मार्केट में मेंबर्स क्या पुल बैक सस्टेन कर सकता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर अभी की बात करने जाए तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट का गैप अप है, यानी कि कल मार्केट में गैप अप दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट चांसेस तो ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 2500 को यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफी टर्न अराउंड है, क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, कौन से लेवल पे सस्टेनेबल लेवल है, और काफी लोगों की क्वेरी से कवर करेंगे। एंड देखो, मैंने अभी एक वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा जाके देखिएगा। और मैंने आपको सिंपल पूछा कि अब मैं संडे थोड़ा हेल्थ इश्यूज था तो जल्दी लाइव क्लोज कर दिया था। तो 2-3 दिन के बाद जैसे हेल्थ ठीक हो जाती है तो आप बोलिएगा तो मैं यहाँ पे आफ्टर मार्केट लाइव आने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है तो, और ये वीडियो भी हम जाके चेकआउट कीजिएगा। ओके, सबसे पहली बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने डिस्कस तो किया था कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकती है। उसका रीजन क्या है? मार्केट 2 आवर्स चार्ट के अंदर टोटली ओवरसूड हो चुका है। ये मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 आरएसए को जब भी मार्केट टेस्ट करता है 2 आवर्स चार्ट के अंदर एक पुल बैक आता है, और ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था। 3 मार्च, आप देखो 3 मार्च में भी सेम चीज हुई थी, इसके पहले भी मार्केट में हुआ था। तो ये हुआ है और मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। ओके, और वैसे भी एक्सपायरी थी तो ये ओवरसोल्ड के सिग्नल्स यहाँ पे आते थे। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, मार्केट का एक तगड़ा रेजिस्टेंस जो है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से वो यहाँ पे है। मैं इसको एक सेकेंड यहाँ पे वापस ले लेता हूँ। सो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से आप ये समझ के चलो, यहाँ पे 24,250 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरा है 23,750 के आसपास। तो ये बहुत तगड़े रेजिस्टेंस है मार्केट के। क्लियर? तो दोनों में से देखते हैं कौन ब्रेक होता है, बट मेनली तो आप ये समझ के चलो 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो मार्केट थोड़ा बहुत संभल रहा है। अगर तो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो ये टेम्पररी पुलबैक है। तो कल अगर ये पुलबैक होता है तो आप ये समझ के चलो कि इसका RSI 60 टेस्ट हो चुका होगा, और अगर 60 टेस्ट हो चुका होगा तो ये जितना भी पुलबैक है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, 2 आवर्स चार्ट के अंदर ये पुलबैक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये समझ के चलो कि भाई ज्यादातर पुलबैक हो चुका है। ठीक है, तो कॉशियस रहना। जो एक्सपेक्टेड था वो मैं आपको बता दिया था कि भाई पुलबैक है, अब एक रेजिस्टेंस के आसपास आएगा अगर 200 पॉइंट का गैप अप होगा तो। ओके, एफआई की सेलिंग है और फटाफट हम लोग बात करते हैं। देखो, डाउ जोन्स पुलबैक क्यों किया, वैसे मैं बता चुका हूँ। क्रूड ऑयल की वजह से पुलबैक किया है। क्रूड ऑयल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3% फॉल हुआ। यूएस के मार्केट में 2% फॉल हुआ। 100 के अभी जस्ट नीचे चला गया था। तो एक पॉजिटिव सिग्नल था जिसकी वजह से डाउ में एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। और ये देखो, ये भी पुलबैक छोटा मोटा ही पुलबैक है, क्योंकि डाउ भी आप देखोगे वो भी 3 दिन लगातार फॉल हुआ था। तो इसकी वजह से हमें डाउ में भी एक टेम्पररी पुलबैक है। तो अभी सीरियसली मत लेना, मार्केट के कोई भी पुलबैक को सीरियसली मत लेना। ओके, देखो, इंडिया यूएस की ट्रेड डील बहुत जल्द साइन हो सकती है। हालांकि क्लैरिटी अभी तक नहीं है, बट जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके बाद टैरिफ होने वाला था, नहीं होने वाला था। बट अब ये माना जा रहा है कि कोई नया टैरिफ का स्ट्रक्चर आएगा इंडिया के साथ और वो साइन होगा। अब ये होगा कि नहीं वो देखेंगे, बट साइन होना मतलब करंट वीक के अंदर हो जाने वाला था, बट अभी तक नहीं हुआ। तो कुछ नया स्ट्रक्चर है, वो आने के बाद हो सकता है। अब देखो, इंडिया में आप देखो, समझो बात को, मार्केट ऑप्शन चेन को कितना फॉलो करता है पता है? ये न्यूज़ लाइव मार्केट में आ चुकी थी कि भाई इंडिया का $2 बिलियन का जो है वो लॉसेस है बिकॉज ऑफ द जेम्स, ये जो हम लड़ाई हुई ना यूएस की ईरान के साथ या इसराइल के साथ, उसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट में, जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में $2 बिलियन का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भी इवन दिस न्यूज़ के बाद भी हमारा मार्केट रिबाउंड किया। तो आप सिर्फ ये समझ के चलो कि सर ऑप्शन चेन डेटा कितना मैटर करते हैं। ये आज का पुलबैक आपको समझा देगा कितना मैटर करता है। समझ में बात है? सो हमेशा याद रखो, ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करना। मार्केट प्रिडिक्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर बड़े प्लेयर्स है, ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप भी समझ जाओगे मार्केट को, इतना टफ नहीं है, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना। टाटा मोटर्स और पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करनी जाए तो ये लोग प्राइस अपनी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से। सो 1 अप्रैल से इनकी प्राइस बढ़ने वाली है। अब मैं अगर चार्ट्स की बात करने जाऊँ यहाँ पे टाटा मोटर्स कमर्शियल पैसेंजर दोनों की, तो कमर्शियल तो अभी लिस्ट हुआ, पैसेंजर पहले से लिस्ट था। पैसेंजर में देखो, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, पैसेंजर जो है टाटा मोटर्स वो टोटली ओवरसोल्ड कैटेगरी में पहुंच चुका है, विच इज 40 RSI।
2020 के अंदर 20 आरएसए पे टेस्ट हुआ था, अब ये 40 आरएसए पे टेस्ट हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट ये वर्स्ट केसेस पे ये पहुंच चुका है। बहुत बार इसने 20 आरएसए पे पुल बैक लिया है, ठीक है। ये 20 आरएसए पे तभी गया है जब कोविड की सिचुएशन है या 2008 जैसी सिचुएशन है, बाकी 40 आरएसए पे पुल बैक ले लेता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ठीक है। तो चांसेस अभी क्या दिखाई दे रहे हैं, चांसेस है कि यहाँ से पुल बैक ले सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आज लेगा कल लेगा, या कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट चांसेस बहुत आए कि यहाँ से पुल बैक बहुत जल्द टाटा मोटर्स ले सकता है, ठीक है। और ये प्राइस न्यूज हाइक भी बहुत पॉजिटिव हो सकती है कंपनी के लिए। सागर सीमेंट अगर बात करें जाए, ओएफएस ला रहा है 7.24% का स्टेक सेल, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है सागर सीमेंट। सी, ये हालांकि इसने लॉन्ग टर्म में कुछ मोमेंटम अच्छी नहीं की, एंड देखो ऐसे फॉलिंग मार्केट में स्टॉक अच्छे चूज करो, ठीक है। ऐसे स्टॉक चूज करोगे जो कितने सालों तक रेंज बाउंड है, तो आप स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे मार्केट में क्वालिटी स्टॉक चूज करो, स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, और जो अच्छे मूव कर रहा है, अच्छे रिजल्ट ला रहा है। अब ये ओएफएस ला रहा है, इसकी वजह से ये और पिटेगा। अब आप ये समझ के चलो कि इसका अब सपोर्ट है 150 और 125 के आसपास, वहां पे बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। बट ओएफएस हमेशा नेगेटिव होता है कंपनी के लिए, ठीक है। जनरली तो ये होता है 90% के केसेस में, सो बी केयरफुल। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, रिलायंस देखो सैमसंग के साथ एक ग्रीन एमोनिया की डील साइन की है। ये जो डील है, यहाँ पे लिखा हुआ है $3 बिलियन की, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25,000 करोड़ के डॉलर की 25,000 करोड़ की डील है ये, बहुत बड़ी डील है। और ये डील रिलायंस के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है, ठीक है। तो रिलायंस अभी देखोगे तो इसने भी मल्टी ईयर आप देखोगे बिग बुल पैटर्न फॉलो किया है। सी, यहाँ पे कंटिन्यूसली बिग बुल पैटर्न फॉलो किया है, और आप देखोगे 2020 में 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, 2024-25 में 50 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था कि यहाँ से पुल बैक चांसेस है, क्योंकि मल्टी ईयर सपोर्ट है इसका, और उसके बाद वापस पुल बैक दिया। अब अगर ये नीचे गिरा होगा तो वापस सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है रिलायंस, ठीक है। और रिलायंस जियो का भी आईपीओ आने वाला है, ऐसी कुछ न्यूज़ भी आ रही है वापस। सो शॉर्ट एंड सिंपल में हर चीज़ पॉजिटिव है रिलायंस के लिए, और उसी की वजह से भी आप बोल सकते हैं कि भाई गिफ्ट निफ्टी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग ऊपर है, ठीक है। तो रिलायंस को फोकस करते रहेगा, बहुत ही दम लग रहा है यहाँ पे रिलायंस के अंदर, तो और सपोर्ट पे भी है अच्छा खासा। चलिए फटाफट में क्रूड ऑयल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि क्रूड ऑयल में क्या दिखाई दे रहा है और क्रूड ऑयल कहाँ तक दिख सकता है। देखो क्रूड ऑयल में अभी के लिए बात करने जाए तो इसने 100 डॉलर का लेवल तोड़ा था, बट वहां से शार्प रिकवरी आई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसने टेम्पररी सपोर्ट लेने की कोशिश की, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। ओके, तो यहाँ से आप ये समझ के चलो, अगर क्रूड ऑयल को यहाँ से रिकवर करना है, ठीक है, तो इंस्टेंटली 104 का लेवल तोड़ देगा। अगर क्रूड ऑयल बाई चांस यहाँ से अब $100 का लेवल तोड़ा, तो वापस $90 पे ये आ जाएगा, इजीली $10 का फॉल आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो कॉशियस रहना, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है, $104 का रेजिस्टेंस है ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर, आप बस केयरफुल रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों में से कोई लेवल नहीं तोड़ता है तो साइडवेज देने की ज्यादा उम्मीद दिखती है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूँ। सर नौकरी के बारे में बताओ, शू करवानु छे? देखो सर, नौकरी में पहले भी आई थिंक एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। नौकरी में आप ये समझ के चलो, देखो नौकरी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बट इसमें क्या है कि स्लो मूवर है, और जब भी ये फॉल करता है सपोर्ट बहुत अच्छा लेता है। और सपोर्ट एक तो इसका 50 मूविंग एवरेज है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 100 मूविंग एवरेज। इसने चार्ट्स को फॉलो किया है, ठीक है। 2 बार इसने ब्रेक किया था 50 मूविंग एवरेज, और इसकी वजह से तीसरी बार ब्रेक करने की चांसेस ज्यादा है, विच इज अराउंड 1200। और अगर ये 1200 को ब्रेक करेगा तो सीधा आएगा 900 से लेके 950 के आसपास, जो यहाँ पे बेस दिखाई दे रहा है। अब ये बेस पे है और यहाँ से बाउंस भी करने के चांसेस है। अब ऐसा मत सोचेगा कि कल के कल करेगा, परसों के परसों, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में कंसोलिडेट करके करेगा, ठीक है, कंसोलिडेशन करेगा। यानी कि 3 4 5 6 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे कंसोलिडेशन के अंदर। ओके, ईएमएस के बारे में बताओ सर। ईएमएस क्यों रन नहीं करा सर? पूरा मार्केट ही रन नहीं करा। आप ईएमएस की बात कर रहे हो, पूरा मार्केट ही रन नहीं करा, ओ ईएमएस क्यों रन करेगा? और दूसरी बात, आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ, यहाँ पे ओके वेस्ट मैनेजमेंट पे है, ठीक है। ईएमएस का वैसे फंडामेंटल्स तो ठीक है,
थोड़े स्लो डाउन हुए हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा फंडामेंटल इसको स्लो डाउन हुआ है, बट ठीक है, कोई इश्यूज है नहीं। आप ये समझ के चलो इसके रिजल्ट्स थोड़े वीक आए होंगे, इसकी वजह से ये फॉल कर रहा है। थोड़ा सा रिजल्ट ठंडा होता हुआ दिखाई दिया, बट यहाँ पे लिस्टिंग का एक सपोर्ट है, जो चांसेस है यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, बट जब तक मार्केट पॉजिटिव ना हो तब तक तो करने के चांसेस भी कम दिखते हैं। ठीक है, और आज का पुल बैक मार्केट का वो फेक पुल बैक समझ के चलो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक तभी आएगा जब मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे सपोर्ट पे होप सपोर्ट ना तोड़े, और अगर ये सपोर्ट ले लेता है 200 या 250 का अप्रोक्सीमेटली, तो बाउंस बैक पॉसिबल, वरना तो फिर 200 लेवल टूटा तो फिर ही गया, बट चांसेस ज्यादा है कि सपोर्ट ले सकता है। सर ओला इलेक्ट्रिक में क्या क्यूआईबी की न्यूज़ है? सर मैंने फंड राइजिंग की कुछ न्यूज़ सुनी है कि ओला ने अपना कुछ बैटरी सेल वाला जो है वो बिजनेस का कुछ पोर्शंस लेके यहाँ पे फंड राइजिंग की है 2000 करोड़ की। तो अभी के लिए तो ये न्यूज़ आई थिंक आ चुकी है। ओके, वैलिड न्यूज़ है, बट ओएफएस जैसी कुछ न्यूज़ है नहीं। ठीक है, क्यूआईबी या ओएफएस जैसे कुछ न्यूज़ नहीं है। अब उसने फंड राइजिंग कैसे की मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बट हाँ न्यूज़ है फंड राइजिंग की। ठीक है, तो न्यूज़ अच्छी है वैसे कि फंड राइजिंग अगर हुई है तो अच्छी बात है कि भाई पैसा मिल रहा है कंपनी को, एटलीस्ट बैंकरप्ट तो नहीं हो रही। ठीक है, वरना तो पैसा भी नहीं मिलता। तो न्यूज़ अच्छी है, बट ये न्यूज़ टेम्पररी है। जब तक 40 के लेवल का नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है ना, तो तब तक इसमें कोई दम नहीं है। 40 के ऊपर जाए फिर कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बस उतना देर में रखिएगा, 40 के लेवल को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आए। और लास्ट है, लास्ट क्वेरी रह चुकी है, वो है फेस्को की। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके सर, सेंसिटी आपकी क्वेरी कल ले लूंगा। ठीक है, आपकी क्वेरी आई थिंक बहुत ली है बीच में भी। फेस्को में देखो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पैटर्न बहुत सॉलिड है, और इसके रिजल्ट्स मैंने आई थिंक एक दो बार देखे थे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 41 की पी है स्टॉक की, और रिजल्ट्स में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। ठीक है, तो बंदे में दम है, सीरियसली बहुत स्ट्रांग दम है बंदे में। आप सिर्फ इतना समझ के चलो फेस्को के अंदर कि 4000 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 4000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर 4000 के ऊपर है तो अच्छी बात है, जब तक 4000 के अगर नीचे चला गया तो पैनिक हो सकते हैं। तो 4000 के ऊपर है तो यहाँ पे एक बेस बना सकता है, और यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है फेस्को। ठीक है, बट टाइम लेगा, ऐसा मत सोचो कि कल के कल करेगा। ये मंथली चार्ट है तो टाइम ले सकते हैं, 3-4 महीना समथिंग लाइक। ठीक है, चार्ट्स में सपोर्ट है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिएगा। बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरे स्क्रीनर फॉरवर्ड कर दूंगा जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।